नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित छाया मत छूना इस शीर्षक के साथ उपस्थित हैं। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दोना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। कवि कहते हैं कि हमें अपने भूतकाल को पकड़कर नहीं, छाया से यहाँ पर हमारा तात्पर्य क्या है? छाया। छाया से हमारा जो तात्पर्य है भ्रम या फिर दुविधा। कवि कहते हैं कि हमें अपने भूतकाल को पकड़कर नहीं रहना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी भी सुहावनी क्यों न हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर होगा क्या? मन होगा दुख दूना। यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें जो है, जो दुख हमारा है वह 2 गुना हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपने भूतकाल को अगर पकड़ कर रखते हैं, उन भूतकाल से बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर होती क्या है? चाहे उसकी यादें कितनी भी सुहानी क्यों न हो, लेकिन जीवन में हमें ऐसी कितनी ही सुहानी यादें रह जाती हैं, उसका क्या कहना। अतः कहने का आशय कि हमें उस दुख से बाहर निकल आना चाहिए। जीवन में है सुरंग, यानी कि सुंदर अनेक प्रकार के रंग, सुधियां हैं यानी कि यादें सुहावनी जो मन को अच्छी लगती हैं। कहने का आशय कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के रंग हैं, यादें हैं जो सुहावनी हैं, मन को अच्छी लगने वाली हैं। कहने का आशय कि प्रेयसी के साथ न हो, यानी कहने का आशय यह है कि प्रेयसी के साथ जो निशा व्यतीत करने के पश्चात, कवि कहते हैं, कवि का जो है आशय है कि प्रेयसी के साथ निशा व्यतीत करने के पश्चात केवल जो है उसके तन की ही सुगंध रह जाती है। यानी छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, यानी कि छवियों की चित्र गंध यानी कि जो उसकी खुशबू है सिर्फ वही जो है फैलती है, यानी वह बिखर जाती है। क्या बिखर जाती है? जो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की ऐसे सुंदर रंग बिरंगे यादें हैं जो बहुत ही सुहावनी लगती हैं, और उसकी जो छवि है वह छवि यानी कि उसका जो एक चित्र है वह हमारे समक्ष आके दिखाई देने लगता है, और उसका उस समय की जो घटनाएं हैं वह मन को भाने लगती हैं, यानी कि मन भावनी है। आगे कवि कहते हैं कि तन सुगंध शेष रहे। कवि के अनुसार जो है प्रेयसी जो होती है, प्रेयसी के साथ निशा व्यतीत करने के पश्चात केवल उसके तन की सुगंध ही शेष रह जाती है, तथा अनेक प्रकार की याद जो है दिला जाती है। जीवन का जो है हर पल, यहाँ पर एक शब्द आया है कुंतल। कुंतल में प्रेयसी के बालों की यहाँ पर जिक्र किया गया, यहाँ पर आशय होगा उसका। तो प्रेयसी के बालों में जो ये पुष्प रखते हैं, ठीक है, तो उसका जिक्र कवि ने किया है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तो प्रेयसी के बाल में जो लगे हुए पुष्प हैं उससे कवि ने जो है इस चांदनी की तुलना की है। और भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी कि जब उसके अनेक प्रकार की निशा व्यतीत करने के पश्चात भी जो है केवल उसकी तन की सुगंध ही शेष रह जाती है, तथा अनेक प्रकार की याद दिला जाती है। तो जीवन का जो वो हर पल किसी भी वे शुद्ध या भूली छुअन सा रह जाता है, तो कुछ भी यानी स्थायी नहीं रहता है। यानी हर चीज क्या है, वह पल 2 पल में नष्ट होने वाला है। इसलिए हमें कभी भी
भूतकाल को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें जो है भूतकाल से बाहर निकलकर हमें वर्तमान में ही अपने कार्य को संवारना चाहिए, अपने कार्य को करना चाहिए। कवि कहते हैं कि उस छाया यानी उस भ्रम से हमें बाहर निकल आना चाहिए, मत छूना यानी उसको नहीं स्पर्श करना चाहिए। अगर हम उसको स्पर्श करते हैं तो मन का जो दुख है वो 2 गुना हो जाता है। मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के सुरंग यानी कि अलग अलग रंगों और सुधियों यानी कि यादें सुहावनी यानी वह बहुत अच्छी लगती हैं जो पहले घटित हो चुकी हैं, तो उसका छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी अगर हम अतीत में जाते हैं तो फिर उसका जो चित्र है हमारे समक्ष आके दिखाई देने लगता है, जिससे हमारा मन क्या होता है, दुखी हो जाता है उन चित्रों को याद करके। क्योंकि कवि कहते हैं कि जैसे एक प्रेयसी है, ठीक है, यामिनी मीन्स निशा यानी रात होती है, तो प्रेयसी कवि का जो है प्रेयसी के साथ जब शेष रात समाप्त हो जाती है तो सिर्फ उसकी यादें शेष रह जाती हैं। तो कवि ने यही कहे हैं कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल यानी कि जो प्रेयसी के बाल में लगे हुए पुष्प हैं वो सिर्फ एक याद के रूप में रह जाते हैं, उससे निकलने वाली जो चांदनी रोशनी है वह सिर्फ याद के रूप में रह जाती है। और भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, और अगर भूल से भी स्पर्श हो जाता है, याद आ जाता है, तो फिर मन का जो दुख है वह 2 गुना हो जाता है। यश है या न वैभव है मानन सर माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भर माया। ये यश वैभव मान सम्मान की जितनी भी पूंजी है उसका कोई मुख्य अस्तित्व तो नहीं रहता या कुछ भी शेष नहीं रहता। हम जितना ही अन्यत्र इधर उधर दौड़ेंगे उतना ही भूल भुलैया में क्या हो जाएंगे, क्योंकि प्रभुता जितना ही दौड़ा उतना ही तू भर माया, यानी हम जितना ही दौड़ लगाएंगे इधर उधर का, हम उतने ही भ्रम में क्या होंगे, भ्रमित होते चले जाएंगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तिसड़ा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी कि इस वैभव मान सम्मान की जितनी भी पूंजी है जो हमने अपने जीवन में कमाया है उसका इस जीवन में कोई मुख्य अस्तित्व नहीं रहता, यानी कुछ भी शेष नहीं रहता। आप जितना भी अन्यत्र दौड़ेंगे उतना ही भूल भुलैया में खोते जाएंगे, क्योंकि भूतकाल में जो है बहुत कुछ घटित हो चुका होता है। अपने भूतकाल की कीर्तियों पर बड़प्पन प्रभुता यानी कि अपनी बड़प्पन पर का एहसास ठीक उसी प्रकार है कि हिरण की इच्छा के सदृश है। जैसे एक हिरण है रेगिस्तान में दौड़ता रहता है तो उसको लगता है कि सामने जो है जल दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा होता, बिंब मीन्स छाया होती है, लेकिन जब वो आगे जाके देखता है तो वह पानी नहीं जल नहीं होता है, वह एक प्रतिबिंब होता है, एक छाया होती है जिसको वह जल समझता है। उसी हिरण की भांति, मृग की तृष्णा की भांति, मृग की इच्छा की भांति जो है कवि कहते हैं कि वह उसी हिरण की सदृश है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली कृष्णा यानी कि काली रात होती है। इसलिए जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो यथार्थ है यानी कि भूतकाल के विस्मृत कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। यानी कि जो यथार्थ है, जो कण कण में समाया हुआ है, हम उसी को पहचाने तो अच्छा होगा। अन्यत्र जो है अगर हम उस यथार्थ को नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अतः जो है हमें जो है अपने भूतकाल को विस्मृत कर भूल कर हमें वर्तमान पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितनी अच्छी जो है पंक्तियां यहाँ पर हमें मिल रही हैं पढ़ने के लिए। आगे कवि कहते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दिखता है पंथ नहीं, ये देख सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना।
आगे कवि कहते हैं कि अनेकों बार दुविधा हत साहस, जब हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो अनेकों बार क्या होते हैं, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनेकों बार हिम्मत हारने के बाद भी जो है व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है और उसे सही पथ यानी रास्ता दिखाई नहीं देता। और अनेकों बार शरीर स्वस्थ होने पर भी मन क्या होता है, अस्वस्थ रहता है। देह सुखी हो, यानी हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता है पर मन के दुख का अंत नहीं, लेकिन मन के दुख का कोई अंत ही नहीं है। मन यानी कि स्वस्थ नहीं है। दुख है न चांद खिला। कवि कहते हैं कि कई बार उचित समय पर कुछ न प्राप्त कर पाने पर, यानी कि कई बार उचित समय पर अपने कई कार्य को न प्राप्त कर पाने पर लोग दुखी हो जाते हैं, यानी कि लोग दुखी हो जाते हैं, दुख से ग्रसित हो जाते हैं। न चांद खिला, जैसे कवि कहता है कि न चांद खिला शरद रात आने पर, यानी कि शरद ठंडी की रात में आने पर जो है चांद खिला ही नहीं। इसको भी एक प्रकार का दुख है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, उस फूल के खिलने का क्या तात्पर्य है कि जब बसंत चला जाए तब वो फूल खिलता है ना। तो इस प्रकार से, किंतु जो न मिले उसे भूल जाना ही बेहतर है। कवि का आशा है कि जो नहीं मिला उसे भूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर उसको हम याद करते हैं तो उससे हमें दुख ही प्राप्त होता है। अतः जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, जो नहीं मिला उसे भूल कर हम आगे आने वाले भविष्य का वर्ण करें तो ही बेहतर है। और छाया मत छूना, यानी कि छाया यानी उस भ्रम से, उस दुविधा से बाहर निकलकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तभी हम सुखी होंगे, अन्यथा हमारे मन का जो दुख है वह क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कवि का आशय है, कवि यही इस छाया मत छूना इस कविता के माध्यम से संदेश देते हैं कि चाहे स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आकर ही अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। अन्यथा अगर हम वर्तमान में उस भूतकाल को स्मरण करेंगे तो हमारे जो मन का दुख है वह बढ़ता ही जाएगा, वह घटेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें कि माथुर जी के द्वारा रचित छाया मत छूना ये जो कविता है यह बहुत ही अच्छी इनकी रचना थी। तो ऐसा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।